और देश भर में एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि कोविड केसेस में लगातार कमी देखने को मिल रही है, वहीं एक दूसरी चुनौती पूरे देश के सामने समय आकर खड़ी हो गई है और उस चुनौती का नाम है ब्लैक फंगस। धीरे धीरे देश के 19 राज्य इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और 4 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी भी घोषित कर दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र इस समय ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और यहां अब तक ब्लैक फंगस के 1500 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात की बात करें तो यहां पर 400 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। ये संक्रमण कोविड से ठीक हो चुके मरीजों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है और ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। इसके साथ ही इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की भी इस वक्त भारी कमी देखने को मिल रही है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि एक तरफ देश भर में कम से कम 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसके इलाज में काम आने वाली दवाई की भारी कमी है। और इसी के मद्देनजर कई राज्यों ने भी इस बात को लेकर केंद्र से गुहार लगाई है कि कम से कम इस दवा का उत्पादन और ज्यादा करें ताकि जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और इसीलिए अब केंद्र ने भी कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, इस दवाई का नाम है एम्फोटेरेसिन बी, जो कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आती है। और इसकी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो प्रयास शुरू किए हैं उनमें 5 और फार्मा कंपनी को म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। साथ ही इस दवाई का निर्माण कर रही 6 कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही भारत में एम्फोटेरेसिन बी दवाई की 6 लाख डोजेस आयात भी करेगा। तो ये तो रही बात केंद्र की कि किस तरीके से दवाइयों की कमी से जूझते राज्यों को राहत देने की कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार। मगर इन सब के बीच में राज्यों का क्या हाल है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, ये खतरा कितना बड़ा है, इसके कितने तरह के मामले हैं, कितने तरह के बचाव हैं, इन सारे मुद्दों पर टाइम्स नेटवर्क ने बिहार के IGIMS अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर से बात की है। आइए सुनते हैं इन महत्वपूर्ण सवालों पर उनका क्या कहना है। There is a lot of hype about it and people are worried, people are getting anxious. There is nothing to worry about it. Yes, you have to be careful. Carefulness means because there are basically 2 or 3 categories. Category 1, where the patient is COVID negative after being COVID positive, he is happily at home and suddenly after 14 days or 15 days after the COVID negative status, he has had some nasal problem and he thinks that the patient is having some post complications, maybe because of oxygen decrease, and he ignores these things. After ignoring for 2-3 days, suddenly he sees that his eyes are red. So this is case 1. Case 2 is that patient is diagnosed case of COVID positive, undergoing treatment with high steroids, and suddenly he feels of stuffy nose followed by redness of eye. So in this case, the condition is COVID positive plus fungus positive. Now there is a third case. Third case, the patient is having some sort of shortness of breath and he thinks that he may have COVID. He gets his kit test done, which is negative. Then he gets his RT-PCR test done, which is confirmatory for COVID. That is also negative. Then he thinks that I may have some other diseases or maybe my chest is not well. He gets his CT scan done. That is also negative. So all these tests are new, but still he is having shortness of breath. When the time passes by, say 4-5 days, 6 days, then he starts appearing, redness of eye. And in all these 3 cases, one thing is common. These patients are mainly immunity low, like they have chronic medical illness, like diabetes or, thyroid or, other diseases like chronic renal failures. Specific precautions that need to be taken or anything which we can do to save ourselves from this black fungus? See, the most important is cleanliness and second most important is we have to keep our immunity at high. For that fruits are needed, protein diet is needed and vitamin C is needed, B complex is needed, which one can take in vegetables also and otherwise in tablets also.
चलिए बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर इस समय ब्लैक फंगस के कम से कम 50 मामले सामने आए हैं और इनमें से ज्यादातर केसेस का इलाज बिहार के 2 बड़े अस्पतालों में चल रहा है। पटना के IGIMS और एम्स अस्पताल में इस समय ब्लैक फंगस से ग्रसित लोगों का इलाज चल रहा है और दवाइयां भी मौजूद हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि सरकार कुछ निजी अस्पतालों में भी दवाई और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम करने की कोशिशें कर रही है। Cases of mucormycosis or black fungus has been on the rise here in Bihar, as several people have been diagnosed with the black fungal infection. To talk on this, I have with me Mr. Mangal Pandey, the Health Minister of Bihar. Sir, black fungus को लेकर जिस तरीके से अब पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बिहार में मौजूदा हाल में कितने पेशेंट्स ऑल अक्रॉस बिहार में हैं? देखिए, अलग अलग अस्पतालों में इलाज हो रहा है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आने की सूचना मिली। मुख्य रूप से 2 बड़े अस्पतालों में इलाज हो रहा है, पटना के एम्स में और IGIMS में। जो मुझे टुकड़े टुकड़े में जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 50 के आसपास ऐसे मरीज प्रतिवेदित हुए हैं और उन सबों को जो एम्फोटेरिसिन की दवा देनी है, वो दवाइयाँ सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपलब्ध करा दिया गया है। प्राइवेट अस्पताल में भी यदि किसी को इस एम्फोटेरिसिन की ज़रूरत है तो उसके लिए भी व्यवस्था बना दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक से अनुमति मिलने के बाद पटना के RMRI में वो दवा रखी हुई है, वहाँ से फिर उनकी आपूर्ति होगी। तो मरीज का बेहतर व्यवस्था और इलाज हो, इसकी चिंता सरकार की तरफ से की जा रही है।